जब ये मुख्यमंत्री बने तब इनके दिमाग में ये बात आ गई कि पता नहीं है कोई और मेरी कुर्सी ना ले ले। तो ये पार्टी जब तक ये बैठे हैं आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। मैम, आप पहले दिल्ली की राजनीति करते थे, उसके बाद जो इंसिडेंट आपने बताया आपको हरियाणा आना पड़ा, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि आपने ही हवीपा को मर्ज करवाया था कांग्रेस में, लेकिन जो भी नेता उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे, या फिर यूं कहें जिनका अहम योगदान था उनको मुख्यमंत्री तक बनवाने का, ऐसा आखिर क्या हुआ कि एक एक करके, मतलब मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, एक एक करके या तो किनारा कर गए या अलग पार्टी में चले गए, या फिर अपने अगर कांग्रेस में भी है तो वो शांत है, आखिर क्या वजह रही? वजह एक ही है, क्योंकि ये किसी और को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जिस तरह से मैंने जिन हालातों के अंदर काम करा वो केवल तब मैं कर पाई क्योंकि मैंने बड़े ईमानदारी से अपना सारा काम करा था, इसलिए ये मेरे ऊपर उंगली नहीं टेक पाए। लेकिन जो है सच्चाई ये है कि पीछे पड़ने में और जो है मेरे मुखालफत करने में और सारा कुछ और करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रुति का इलेक्शन होता था तो जो है हम अपने ही लोगों से जो है वहां पे फोन कर करके बोला जाता था कि इसको हराओ इसको हराओ। मेरे साथ भी यही होता था। तो हमने तो अपने दमखम के ऊपर राजनीति करी। इनके ऊपर इनके भरोसे अगर रहते तो ओलिया था काम हमारा। हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया और उसका जो है मैं अपने कार्यकर्ताओं का और अपने इलाके के लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो पहचान गए कि वो हम उनके लिए काम करने के लिए आए हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए आए हैं। और उस आवाज उठाने के लिए अगर किसी को परेशानी है तो होती रहे। और यही बात थी केवल कि इन्होंने जो है ये हालात इस तरह से हुए कि हवीपा का जब विलय हुआ तब कांग्रेस को इतना जबरदस्त समर्थन मिला और 62 के ऊपर जो है मेरे ख्याल में उस समय एमएलए जो हैं जीत कर आए। आप जानते हो हवीपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तो बहुत ही समर्पित लोग हैं। और उस समय जब ये कांग्रेस के अंदर विलय करवाया तब भी इन्होंने ये नहीं चाहते थे कि ये हो। वो तो जो नेतृत्व था हमारा सोनिया जी, उन्होंने डायरेक्टली ये काम करा, नहीं तो किसी के इनके वो नहीं था कि ये होना चाहिए। लेकिन जब हुआ तो उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। तो जब ये मुख्यमंत्री बने तब इनके दिमाग में ये बात आ गई कि पता नहीं है कोई और मेरी कुर्सी ना ले ले। अब इनको ये नहीं समझ में आई कि जब आप एक बारी कुर्सी पे आसीन हो तो आपको जो है सबको लेकर साथ चलोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पर इन्होंने तो मैं और मेरा जो है वो वाली बात रखी और उसके अंदर आप देख सकते हैं। और हमारे जैसे लोग, खास तौर से मेरे जैसे, जिनको कोई कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जो कोई कमाई नहीं करनी, कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, आप हमारे साथ ही जो है आप ये ऐसे काम करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। और इसलिए मेरा और इनका जो है हमेशा जो है 36 का आंकड़ा जो है वो रहता था, क्योंकि मैं अपने लोगों की लिए आई थी यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली से हरियाणा की राजनीति में सुरेंद्र जी के बाद। और ये संकल्प लिया था मैंने कि मैं जब तक हूँ मैं काम करूंगी, ईमानदारी से मैंने अपना काम करना है, बंसीलाल जी का नाम ऊपर रखना है, सुरेंद्र जी का रखना है। और उसके अंदर अगर बाधा डालोगे तो फिर तो नेचुरली ये जो है खिंचातानी वाली बात पैदा होनी है, और वो हुई। बिल्कुल। जब आप हरियाणा विधानसभा में सीएलपी लीडर थी तो अभी हालांकि आपके वो दोस्त भी हैं नैना चौटाला, पूर्व विधायक, उन्होंने भी एक कहीं अपने वक्तव्य में बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कांग्रेस के नेताओं को सरकार के खिलाफ बोलने से रोकते थे। उन्होंने आपका भी नाम कोट किया कि ये बोला जाता कि नहीं बोलना, ऐसा कुछ हरियाणा विधानसभा में होता था? क्योंकि अब तो आप दूसरे। देखो, मैं जब सीएलपी लीडर थी मैंने बहुत ईमानदारी के साथ जो जनता के हित की जो बातें थी पूरे हरियाणा से जो आया करती थी उस चीज को मैं उठाती थी, और उसमें मैंने कभी गुरेज नहीं करा। और चाहे कोई मेरे को रोके या ना रोके, आप जानते हो मेरी नेचर, जो जायज बात है उसको कहने में कभी मैं रोकती नहीं हूँ। और मैं भगवान पे विश्वास है मेरे को अपना, जो देखो जो होना है वो तो होना ही, इसलिए अपना कर्म करो ताकि आगे वाला जब रास्ता नापेंगे तो भगवान ये तो कहेगा कि अपना काम करके आए। बिल्कुल।